हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। आज हम लोग यूज ऑफ इज आर एम सीखेंगे, यानी कि इज आर एम का यूज। तो यहाँ पर हम लोग इज से शुरुआत करते हैं। इज मतलब होता है। इसका यूज हम किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है यह एक घड़ी है, तो इसका इंग्लिश इस तरह से हम लोग लिखेंगे, दिस इज WATCH वॉच। यह एक घड़ी है। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। इज को नेगेटिव इसका इस तरह से होगा, यह है एक घड़ी नहीं है। इसका इंग्लिश होगा, दिस इज नॉट ए वॉच। यह एक घड़ी नहीं है। इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे, क्या यह एक घड़ी है? क्या यह एक घड़ी है? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को बाहर ले आएंगे। इज दिस ए वॉच? क्या यह एक घड़ी है? इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, यह एक पेन है। यह एक पेन है, तो इसका इंग्लिश होगा, दिस इज ए पेन। यह एक कलम है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए, यह एक पेन नहीं है। इसका इंग्लिश होगा, दिस इज नॉट ए पेन। यह एक पेन नहीं है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस तरह से करेंगे, इज दिस ए पेन? क्या यह एक पेन है या कलम है? अगला सेंटेंस है, वह एक पेड़ है। दैट इज ए ट्री। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर बीच में नॉट लगा देंगे, दैट इज नॉट ए ट्री। वह एक पेड़ नहीं है। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या वह एक पेड़ है? तो इज को बाहर ले आएंगे, इज दैट ए ट्री? क्या वह एक पेड़ है? आर का यूज अब हम लोग सीखेंगे। आर मतलब होता है या हो। इसका यूज IUV दे आदि सबके साथ करते हैं। एक से अधिक वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई FRIEND फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, लिखेंगे यू आर नॉट माई फ्रेंड।
इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे, क्या तुम मेरे दोस्त हो। आर को बाहर ले आएंगे यहाँ पे, आर यू माई FRIEND फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन और सोहन दोस्त हैं। एक से अधिक लोगों के साथ भी करते हैं, जैसे मोहन और सोहन दोस्त हैं। हैं का इंग्लिश होता है आर, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन एंड सोहन आर FRIEND फ्रेंड, मोहन और सोहन दोस्त हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मोहन और सोहन दोस्त नहीं हैं, बीच में नॉट लगा देंगे, मोहन एंड सोहन आर नॉट FRIEND फ्रेंड, मोहन और सोहन दोस्त नहीं हैं। अब उसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मोहन और सोहन दोस्त नहीं हैं, इसको बाहर, आर को बाहर लेंगे, आर मोहन एंड सोहन FRIEND फ्रेंड, आर मोहन एंड सोहन फ्रेंड, क्या मोहन और सोहन दोस्त हैं। अगला सेंटेंस है, वे सब कल में है। अगर इस तरह से कहना है, वे सब कल में है, ये सब कल में है, इस तरह से जो भी सेंटेंस है उसमें भी आर आएगा। अगर हैं लिखा है तो उसका इंग्लिश आर होगा। वे सब कल में हैं, चाहे इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, वे कल में हैं। एक से ज़्यादा कल में है तो वहाँ पर आर का यूज होगा। वे का होता है दोज, दोज आर PENS पेंस, वे सब कल में हैं। नेगेटिव बनाना होगा तो वे सब कल में नहीं हैं, THOS, दोज आर नॉट पेंस, वे सब कल में नहीं हैं। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या वे सब कल में हैं, तो आर को बाहर ले आएंगे, आर दोज पेंस, इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगला है यूज ऑफ एम। एम का मतलब होता है एम का यूज, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, बाकी किसी भी शब्द के साथ एम का यूज नहीं होता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में हूँ आएगा, हूँ का इंग्लिश होता है एम, और एम हमेशा आई के साथ आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, इस तरह से लिखेंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर एम को बाहर लाएंगे, बाकी वैसे लिख देंगे, MIA स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ये होमवर्क आप सबके लिए है। पहला सेंटेंस है वह एक घर है। दूसरा सेंटेंस है वह एक मेज़ है। तीसरा सेंटेंस है मैं एक किसान हूँ। चौथा सेंटेंस है तुम एक विद्यार्थी हो। पांचवा सेंटेंस है राहुल एक डॉक्टर है। और छठवां सेंटेंस है नेहा एक छात्रा है। लास्ट सेंटेंस है मैं एक अध्यापक हूँ। इन सातों सेंटेंस का इंग्लिश आप लोगों को कमेंट में लिखना है। अगर आप लोग कमेंट में लिखना चाहें तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज से हमारे क्लासेस चालू रहेंगी डेली, तो वीडियो देखने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।